ठीक है, देखो मिक्सचर बढ़ा दिया, एलिगेशन देखो। अब तक हम क्या करते थे भाई, ये पूरी बोतल लेते थे, इसके अंदर क्या होता था, मिल्क, प्योर दूध, प्योर मिल्क। और ये दूसरी बोतल होती थी, इसके अंदर क्या होता था भाई, वाटर, प्योर वाटर। इन दोनों को मिक्स कर दिया करते थे। ठीक है, जो रेशो में होता था, जैसे मिल्क और वाटर, जिस रेशो में 2:3, इसमें कुछ पानी मिक्स कर दिया और तो फाइनल रेशो आ गया। जैसे मान लो एक पानी मिक्स कर, एक ये वाटर मिक्स कर दिया, 3:4 ऐसे आ गया। इस तरीके से मिक्स कर दिया। लेकिन ये प्योर होता था, ये प्योर होता था। लेकिन एलिगेशन में क्या होगा, दोनों चीजें इम्प्योर रहेंगी, दोनों चीजें मिक्सचर होगा भाई। जैसे मान लो इस बोतल में प्योर मिल्क नहीं है, इसमें जो रेशो है ना, 2:1 में है मिल्क, मतलब 2 दूध है और 1 वाटर। ठीक है, और भाई इसमें क्या है, पानी नहीं है, पूरा प्योर पानी नहीं है, इसमें मिल्क है और वाटर है। रेशो क्या है उसका, 3:2। ठीक है, समझे भैया। अब इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा भैया। अपनी तरफ से लिखा मैंने, एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। मतलब कि अगर इसमें 3 पानी है ना, 3 दूध है तो 2 पानी है। पहले क्या होता था भाई, प्योर दूध था, प्योर पानी था, तो ऐसे कर करके निकाल दिया। लेकिन अब क्या होगा, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, बस दूध, फर्क ये है कि इसमें 2 दूध है तो 1 पानी है, और इसमें 3 दूध है तो 2 पानी है। रेशो अलग अलग है बस। जैसे मान लो अगर इसके अंदर टोटल मिक्सचर 3 लीटर का है, तो उसके अंदर 2 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। ये दूसरा मिक्सचर है जिसके अंदर क्या है भाई, मिल्क कितना है, 3 लीटर, और पानी कितना है, 2 लीटर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, और फिर किस रेशो में मिक्स करो वो तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो तुमने 1 गिलास इसमें से निकाला, 1 गिलास इसमें से निकाला, 1 गिलास इसमें से निकाला, दोनों का मिश्रण बनाया। 1 गिलास इसमें से आ गया, 1 गिलास इसमें से आ गया। ठीक है, दोनों का मिक्सचर बनाया। अब यहाँ आएगा तो दूध और पानी हुई, लेकिन अब किस रेशो में आएगा, 2:1 में आएगा, 3:2 में आएगा, किस रेशो में आएगा। अब एक डेयरी है भाई, प्योर दूध देती है, उसके अंदर पानी लगभग मान लो 1 बाल्टी डालता है वो, और एक दूसरा बंदा है जो पानी डाल देता है, 1 कप डाल देता है दूध के अंदर। दोनों को मिक्स करेंगे तो अलग तो होगा ही, मीडियम सा दूध आ जाएगा, ना ज्यादा मोटा होगा ना ज्यादा पतला होगा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो अभी किस रेशो में हुआ वो फाइंड करना होता है, एडवांस की जाती है। समझ रहे हो एलिगेशन क्या होता है भाई, मिक्सचर मिक्सचर को मिक्स करते हैं। अब कैसे मिक्स करेंगे ये देख लो ध्यान से। मैंने बोला भाई दोनों को मिक्स करो। ठीक है, कुछ यहां से लो, कुछ यहां से लो, मुझे नहीं पता कितना लो, वही तुमसे पूछ रहा हूँ कि कितना लेंगे, किस रेशो में मिक्स करेंगे। ये तो बताना है कि जो मेरा दूध का और पानी का अनुपात है फाइनल, दोनों को मिलाने के बाद भाई जो फाइनल अनुपात आए ना, वो कितना आ जाए, 2:1, 3:2 है, वो आ जाए भाई मान लो 1:1। मतलब उसमें आधा दूध हो और आधा पानी, इस तरीके से मिक्स करो। ठीक है ना, मतलब 50% दूध 50% पानी। यहाँ क्या है, दूध ज्यादा है पानी कम है। यहाँ क्या है भाई, दूध ज्यादा है पानी कम है, लेकिन 3 और 2, 2 और 1, फर्क बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना भाई क्या चक्कर है। भाई ये अलग बाल्टी है, ये अलग बाल्टी है, 2 बाल्टी है। ठीक है ना, इसमें भाई 2 दूध है तो 1 पानी है, इसमें 3 दूध है तो 2 पानी है। दोनों को इस तरीके से मिक्स करना है कि मेरा 1 ही दूध है और 1 ही पानी है। समझ रहे हो ना, इस तरीके से मिक्स करना। अब भाई देखो कैसे मिक्स करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ध्यान से देखना कैसे लगेगा। यहां दूध कितना है, 2, टोटल कितनी है, 3। दूध कितना है भाई यहाँ पे, 2। दूध कितना है भाई, पहले यहाँ पे पहले वाले में 2 दूध है, टोटल कितने हैं भाई, 2 और 1, 3। 3 में से 2 दूध है, इतना समझ में आया। यहां आ जाओ, 3 दूध है और टोटल कितने हैं, 5। और तुम्हें जो बनाना है उसमें क्या चाहिए, 1 दूध चाहिए, और टोटल कितना होगा, 2। ये चाहिए ना भाई, देखो 1 दूध चाहिए और टोटल कितना है, 2। तुम्हें ये चाहिए, यही तो चाहिए ना। और उसके पास ये मिल्क में
हम मिल्क की बात में निकाल लेंगे, मिल्क किस रेशो मिक्स हो। देखो पहले वाला इसमें से मिक्स करो, ये रहा, ये यहां लिख दो, पहली बाल्टी में इतना दूध है, मिल्क और वाटर, मिल्क ही निकालेंगे। यहाँ 3/5 दूसरी बाल्टी में इतना मिक्स। मुझे फाइनल कितना चाहिए, 1:2, वो यहाँ लिख दो, ठीक है ना। ये मिक्सचर 1 है, ये मिक्सचर 2 है, ये वाला मिक्सचर ये वाला मिक्सचर लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ भाई, प्लस माइनस कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो, बस खत्म। ये एलिगेशन है, एलिगेशन ऐसे होता है जब दोनों 1/2 देखो टोटल है, तुम्हें ये चाहिए, इसमें दूध कितना चाहिए, यहाँ भी दूध लिया, यहाँ भी दूध लिया, तो यहाँ भी दूध ही लो, दूध 1, हाँ तो टोटल 2, दूध कितना 1, तो 1/2। इस तरीके से अगर दूध है तो यहाँ दूध ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ माइनस कर दो, 3/5 में से ये माइनस करो, 3/5 में से 1/2 माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर कितना आएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 में 2 3 6 माइनस में 2 5 10 5, 6 - 5 1/10 रेशो, 1/10 रेशो। इसको इसमें से माइनस कर दो, 2/3 में से 1/2 माइनस कर दिया, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 2 दूनी 4 माइनस में 2 3 6 3 1 3, 1/6, 1/6, 1/6। और हमें तो रेशो चाहिए था, रेशो चाहिए तो इसको अपॉन हटाना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 10 और 6 का एलसीएम 60 आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, करोगे कितना कटेगा, 10 6 के साथ 6, रेशो 6 से काटो 10, 2 रेशो 3 5, 3:5 में ले लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, 1:1 में जो तुम्हारा आएगा ना पानी और दूध 1:1 में आ जाएगा। मतलब तुम एक काम करो, 3 मग्गे यहां से निकालना और 5 मग्गे यहां से निकालना, तो जो फाइनल में आएगा ना तुम्हारा जो दूध पानी बनेगा वो ये बच जाएगा। करके बता दो, करके बताते हैं, देखो भाई यहाँ 2 और 3 3 लीटर था, ठीक है, मैंने क्या करा, 3 मग्गे निकाले, 3 लीटर था, 3 लीटर में मेरा 1 लीटर क्या आएगा, पानी, 2 लीटर क्या आएगा भाई, दूध, यही आएगा ना भाई शुरुआत वाले में। मैंने 3 बार निकाल दिया, तो मतलब 3 मतलब 3 लीटर पानी आया, 6 लीटर दूध आ गया, ये आया भाई मेरा। दूसरे में आ जाओ, दूसरे के 5 मग्गे निकालने, 5 मग्गे निकाल लो, इसमें क्या है, मिल्क आएगा 3 लीटर, पानी आएगा 2 लीटर, 5 मग्गे निकालो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 लीटर, ठीक है। रेशो रुक जाओ, 5 दूनी 10, 10 लीटर, पानी कितना आ गया, दूध कितना, 15 3 18, 15 लीटर ये और 6 लीटर ये, अच्छा 15 और 6 21 लीटर कितना आ गया दूध रेशो में, पानी कितना 10 लीटर और 3 लीटर 13 लीटर पानी। और पता नहीं सेम तो नया क्वेश्चन आया था, लेकिन करने ऐसे ही सेम, शायद मैंने रेशो वेशो कुछ अलग चलिए इसलिए नहीं आया, नहीं तो तुम्हारा 100% सेम ही आता, जिस रेशो में दिया है ना 100% 1:1 ही आता। देखो थोड़ा सा पता नहीं क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया तो इसमें दिक्कत हो सकती है, समझे भाई। एलिगेशन ये है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ तुम्हें भाई, पूछने के एग्जांपल और ले लो, क्योंकि दिक्कत आएगी तुम्हें तो। देखो इसके अंदर टी है, इसके अंदर कॉफी है, ठीक है, दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करके जो रेशो चाहिए ना मेरे को, वो चाहिए भाई फाइनल टी और कॉफी का रेशो, दो रेशो 3 दे दो, ठीक है। अब आ जाओ भाई यहाँ पे जो टी और वाटर का रेशो है, कॉफी और वाटर का रेशो, ठीक है, टी और वाटर का रेशो मान लो 1:2
दो है या थोड़ा बड़ा है ना तो बड़ा ही लो। कॉफी 3:2। कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों को मिक्स करो। टी और कॉफी ले लो, पानी पानी है ना दोनों जगह, कुछ इसमें से उड़ाओ कुछ इसमें से निकालो डालो। तो भाई मुझे ये बताओ कि मैं इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करूं कि मेरा फाइनल रेशो ये आना चाहिए टी और कॉफी का। ठीक है, करो जरा भाई ट्राई, एलिगेशन लगाना, क्वेश्चन लगा लो, ये क्वेश्चन लगाओ ये। क्या अभी देखते हैं। अच्छा यहाँ भी टी हुई करो तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है टी है, ऐसा करो ये टी है, ये मान लो कुछ स्पेशल टी मान लो इसको, कुछ मान लो टी मान लो। तो कोई नहीं वाटर ले लो ना, दो दो तरह की चाय है, दो तरह की चाय है। चाय है एक जो वो पतली चाय बनाता है, दूसरा जो है, हाँ वाटर कर लो इसको, टी और वाटर। दो तरीके की चाय है तुम्हारे पास, एक ये चाय है और एक ये चाय है। ठीक है, एक चाय में क्या है, दो पानी है तो एक चाय है, और दूसरी में क्या है, तीन चाय है तो दो पानी है। ठीक है, चाय मान लो। हाँ बिल्कुल, ये 2/5। अब किस रेशो में मिक्स करा यार है, माइनस करोगे 1/5, 1/15। अब गुणा 15 करो दोनों साइड, तो ये 3:1। 3:1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई जो फाइनल मेरे को चाहिए यही तो बनाना है। इसमें चाय कितनी है, दो, टोटल में से कितना है, तो 2/5। यहाँ भी चाय ली है और यहाँ भी चाय ली है तुमने, यहाँ चाय ली है यहाँ चाय ली है, तो यहाँ तो तुम्हें चाय ही लेनी पड़ेगी। अब मैं पानी लेके बताता हूँ एक बार, भाई यहाँ तो हमने चाय लेके बना दिया, पानी लेके भी तो बना सकता हूँ। पानी लेके बनाना, देख लेंगे यहाँ तक कैसा आ रहा है, पानी लेके बना रहे थे। यहाँ कितना पानी, 2, 2/3। यहाँ कितना पानी, 2/5। 2/5 टोटल कितना चाहिए भाई, 3/5। रेशो चेक कर लो, आंसर सेम ही आएगा बिल्कुल। 2/5 करो, माइनस करो, कितना आएगा, 1/5। रेशो 2/3 में से करो, कितना आएगा, 1/15 ही आएगा। गुणा कर दो 15 दोनों साइड, 3:1। देख लो आंसर भाई, जिससे मर्जी निकालो, बस यहाँ वो चीज आएगी जो तुम यहाँ लोगे। अगर यहाँ चाय लोगे तो यहाँ चाय आएगी, पानी लोगे तो यहाँ पानी आएगा। समझ गए, ये है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ मिक्स एलिगेशन का, समझ गए कब लगाना है, ये तब लगाना है भाई जब दोनों मिक्सचर में कुछ ना कुछ रेशो हो। प्लेन होता तो हम प्लेन लगा देते, लेकिन दोनों मिक्सचर है ना भाई कुछ ना कुछ इस तरीके से। अब तुम्हें क्वेश्चन दे दो, चलो मैं दे देता हूँ, ये रहा। देखो भाई, गोल्ड और सिल्वर के रेशियो 7/21-37। भाई दो तरीके से है तुम्हारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर जो छुड़वाया था ना 22, वो है। देखो दो तरीके का तुम्हारे पास सोने की वो है, एलॉय है, एलॉय 1, एलॉय 2। एलॉय मतलब मान लो कुछ पदार्थ वगैरह जो भी। एक में जो गोल्ड और सिल्वर का रेशो कितना, नहीं बुक का ये 7/22, लेकिन मैं लिख देता हूँ तुम कर लो।
7:22, ठीक है। और जो दूसरे वाले में 21:37, इसमें गोल्ड और सिल्वर का कितना रेशो है? 21:37। अब दोनों को किस तरीके से मिक्स करेंगे जो फाइनल एलओए है ना वो 25:62 आ जाए। फाइनल जो एलओए है, फाइनल एलओए वो कितना आ जाए? गोल्ड और सिल्वर का रेशो 25:62। लगाओ एलिगेशन बेस के अंदर, बताओ किस रेशो मिक्स होगा? 25:62 लगाओ। देखो क्वेश्चन समझ गए ना? लगाओ जरा। क्वेश्चन नंबर वो है जो छुड़वाया था ना अभी स्टार्टिंग में, वही है। रेशो सिंपल बना लो, बन जाएगा। 7 में ले लो 29। हाँ तो लेना पड़ेगा, फिर गुणा कर दो ना, गुणा कर दो, लास्ट में मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, सब कुछ कट पिट जाएगा। गोल्ड का ले लो या सिल्वर का, जिसका भी तुम्हें निकालना उसका निकाल लेना, फाइनल आ जाएगा, तो पता चल जाएगा किस रेशो मिक्स करा। इसको माइनस मत करो ना भाई, जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। क्या है भाई? 25 बटे और माइनस मत करो ना, इसको 29 से गुणा मार दो, इसको भी 87 से मार दो, इसको 87 से मार दो, इसको 29 से मार दो, 87 उड़ा दो, ये कुछ आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 87। ऐसे कर दो, बाकी मैं बता दूं कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। देखो भाई क्या है भाई, गोल्ड का निकाला, गोल्ड का ही निकाल रहा हो ना, बताओ। ठीक है, मैंने तो भी कुछ करा नहीं, अब देखो मैं करता हूँ। हाँ अभी करते हैं, देखो 7:22, तो मतलब 7 है गोल्ड 29 में से। मिक्सचर फर्स्ट, मिक्सचर सेकंड। दूसरे वाले में गोल्ड कितना? 21, 58, ठीक है। दोनों को मिक्स करना है कि आंसर कितना आ जाए? 25/87, ठीक है। रेशो चाहिए। अब तुम एक काम करो, पूरे इक्वेशन को है ना, तुम्हारे पास है 29, 58, 87। ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी। नहीं मैं बताता हूँ, 29 दूनी 58 होता है, इतना तुम्हें पता है। सबको मल्टीप्लाई कर दो 58 और 87 से। 58 और 87 कैंसिल करना है ना, 58 और 87 से मल्टीप्लाई करो सबको, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। देखो 29 दूनी 58 हो गया, ये 87 से भी तो कट रहा है। अरे यार बताओ, 87 से कट तो रहा है, 9 27, सारा कुछ कट रहा है। 1 मिनट रुको, अभी बता दो। नहीं रुको भाई, ऐसी कैलकुलेशन है, 7/29 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 87 नीचे, पूरे को 87 गुणा करो, क्योंकि 87 इसको भी काट देगा, इसको भी, इसको भी। 87 इसके टेबल में भी आएगा, इसके में भी आएगा, इसके में भी आएगा। अभी देखते हैं, सबको 87 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 87 से 87 कट गया, 29 तिया 87, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, ठीक है। ये फिर पंगा फंस गया यहाँ पे, 7 21, चलो कोई नहीं, 7 21, 21 रेशो 63/2 और 25। अब इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा 63/2 माइनस 25, रेशो ये आ जाएगा 21 और 25। 2 से मल्टीप्लाई कर लो सारा कुछ, आसान हो यार। कोई नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आसान रहेगी। देखो यहाँ पे 2 है ना, सबको 2 से गुणा कर दो, सबको 87 इंटू कर दे, नीचे 87 हटाने के लिए, ठीक है। अब सबको 2 से गुणा कर दे, नीचे से 2 हटाने के लिए करोगे 42, रेशो 2 से 2 उठ जाएगा 63, और यहाँ कितना आ जाएगा 50। 63 से 50 माइनस करोगे 13, 50 से 42 करोगे 8, खत्म काम। 13/8, 25 दूनी 50, 2 से गुणा मार दी ना, 87 तो खत्म हो गया। अब ये पीछे 2 है, इसको भी तो खत्म करना है, तो 2 से गुणा मार दो। बाकी अगर तुम कैलकुलेशन लेके करोगे ना, ये वाली
कि भाई 7/29, 21/58, 25, 3 4 नहीं 13 8, 25 में 87। वैसे करो कैलकुलेशन, तब भी करोगे तो फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है ना? हाँ भाई है, आंसर भी 13 रेशो है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 जो छुड़वाया था ना वो था। अब देखो तुमने खत्म कर दिया क्वेश्चन, एक एलिगेशन का और लगा लो, इनको बढ़िया रहने दो। ये तो है 27, 27 वाला देखो जरा, 27 क्वेश्चन। 16 रुपये कर। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया, 2 मिनट का सवाल है। 27वां सवाल लगाओ भाई, 27वां फोटो में भेजा हुआ वो 27वां उसमें से। ठीक है, ये तो मजाक क्वेश्चन है। 27 फोटो में मिल गया क्या? ऐसे ही तो है, 15 रुपए किलो चीनी है, 20 रुपए किलो चीनी है, दोनों को मिक्स कर लो, 16 रुपए बेचनी है। ये देख लो, पहले में 20 रुपए किलो चीनी है, 15 रुपए किलो चीनी है, दोनों को मिक्स करके 16 रुपए में बेच दो। रेशो देख लो, 1:4। यही है ना? डी आंसर इसका खत्म का। अच्छा 20 और 15, 20 और 15 ठीक है, 1:4। हाँ कर देगा, लेकिन ऐसे था देखो, 20 रुपए की चीनी ये रही, 15 रुपए की चीनी ये रही, दोनों को मिला के 16 रुपए बेचना है। 15 16 जाओगे, माइनस का नहीं आता, माइनस है तो मैं डिफरेंस है। बेशक तुम्हारा माइनस, जैसे मान लो माइनस माइनस ना, डिफरेंस है हमेशा पॉजिटिव, एलिगेशन में पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, 28वां देख लो, ये भी ऐसा ही है। नहीं ये मतलब ये फिर तुम्हें दिक्कत ये हो जाएगा, 20% प्रॉफिट का मामला है तो वो समझ नहीं पाओगे क्या। हाँ 30वां लगाओ, इसको रहने दो, पर 28 रहने दो, प्रॉफिट का मैटर है, ये बाद में बताओ। 30वां देखो, 30वां, 30वां ऐसा ही है, 2000 का बिल्कुल 30वां ओके क्वेश्चन है। 30वां सवाल लगाओ, हाँ बिल्कुल ओके है, सेम है। दो जार है, मिल्क और वाटर का रेशो, जो तुमने चीज सीखी है ना वो था ही चीज है भाई, इसको आसान मत लेना। 3 5 6 1, कोई जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उससे पूछ लेना, ये नहीं बता पाएगा वो चीज। 1:1, 1:1। अरे भाई किस रेशो मिक्स करा, यही निकालना है बस, और क्या निकालना है। ये देख लो, मैं बता देता हूँ, ये 2000 है, अब वो तो करो, तो मैं तो बता रहा हूँ बस। ये 2000 है, इसमें मिल्क और वाटर इस रेशो में, इसके मिल्क और वाटर इस रेशो में, दोनों को मिक्स करो कि इस रेशो में आ जाए, बस खत्म काम। ये है सिंपल क्वेश्चन, बताओ करो ट्राई। या तो दूध को ले लो या पानी को ले लो, एक चीज से एक चीज को लेके उड़ा दो क्वेश्चन, और क्या, एक चीज लेके उड़ा दो। नहीं भाई, अगर यहाँ दूध ले लो, यहाँ दूध ले लो, तो यहाँ भी दूध ही लेना पड़ेगा। सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, आएगा सेम। करके दिखा देते मैंने तुम्हें भी, दोनों से करके दिखा दूंगा, आंसर सेम ही आना चाहिए। बताओ कितना आ रहा है? नहीं आ रहा, ऐसे कैसे नहीं आ रहा? 3 और 5, दोबारा चेक करो। एक तो ये जार है, इसको मिक्स कर दिया तुमने दूसरे जार के अंदर, जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना? 6 और 1, 6 और 1। अभी नहीं कर रहा, दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई नया जार आया, इसके अंदर मिल्क और वाटर का मान कितना आया? 1 और 1। तो किस रेशो में मिक्स करा? ठीक है, ABCD, 20:7। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई?
8 3 27 4, 27 4 मैं दोनों से निकाल कर बता दूं। 25 9। तुमने किसे दूध से निकाला? एक बार पानी से निकाल के चेक करो कि आंसर यही आ रहा है। चेक कर लो एक बार। आएगा तो तुमने दूध लेके निकाला भाई 3/8। अब पानी लेके निकालो कि इसमें पानी कितना है 5। 5/8 पानी कितना 1/7। उस तरीके से करके निकाल के चेक करो। आंसर सेम ही आएगा। मैं दिखा दूंगा दोनों से निकाल दो। ठीक है देखो मैं कर रहा हूं भाई जिसका नहीं बना। हाँ बिल्कुल। इसमें देख लेना पानी का। अब तुम पानी ले रहे हो तो यहाँ पानी देखना कितना है 1/2। ठीक है ना? हाँ ठीक है बताओ। नहीं आ रहा। चलो कोई देते हैं 1 मिनट को। चलो मैं बता दूँ 1 मिनट का समय दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं लेकिन बहुत हाई लेवल की चीज है भाई ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। 5/14 1/8 तो 14 और 8 का एलसीएम लो। जैसे 5/14 1/8 आ गया। अब इस दोनों को 8 से भी गुणा मार दो। दोनों को 14 से भी गुणा मार दो। 14 से 14 उड़ जाएगा। 8 से 8 उड़ जाएगा। 14 1 14 5 8 40। अब इसकी रेशो निकाल दो। खत्म काम भाई। जो है नीचे उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दो। 20/7। बताओ इस तरीके से कर लो। जरूरी थोड़ी नहीं अपोन है तो दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर दो ना। कोई दिक्कत नहीं। मैं बताता हूँ भाई अब दोनों साइड दोनों को लेके बताऊंगा कि कोई नहीं मैं दोनों लेके बताऊंगा कि एक बच्चा दूध लेके निकालेगा एक पानी लेके। आंसर सेम आएगा। देख लो सबसे पहले मैं दूध लेके निकाल रहा हूँ। यहाँ दूध कितना 3/8। यहाँ दूध कितना 6/7। दोनों को मिक्स करो तो फाइनल दूध कितना आना चाहिए 1/2। ठीक है अब देखो भाई माइनस करोगे 6/7 में से 1/2 माइनस करोगे कितना आएगा। ये ऐसा करो माइनस मत करो मल्टीप्लाई कर लो सबको। 8 7 56 से गुणा कर दो सबको। कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 2 से काट दो 28 बारी में। 7 8 56 8 6 48 8 7 56 7 21 21 28 7 48 और 28 20 20 और 7 खत्म कहानी 2 मिनट में। पानी लेके बता रहा हूँ भाई पानी कितना यहाँ पे 5/8। यहाँ पानी कितना 1/7। टोटल पानी कितना आना चाहिए 1/2। फिर से वही काम 56 से गुणा मार दो सारी जगह। 56 से गुणा मार दो कोई जरूरत नहीं है। 28 7 8 56 8 8 7 7 पर 35 35 28 का मान कितना भाई 7। बिल्कुल 28 20 रहेगा। देखो बिल्कुल आंसर है। 2 मिनट में देखो पानी लेके दूध लेकर करोगे तब भी आंसर हो जाएगा। पानी लेकर करोगे तब भी आंसर हो जाएगा। हो नहीं सकता गलत। ये एलिगेशन भाई बताओ। बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं उनको समझ नहीं आता कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। जब भी दो क्वांटिटी मिक्स होंगी और वो ऑलरेडी मिक्स है तो तब ये लगाओगे। जब सिंपल तुम प्योर लोगे तो अपना रेशो मेथड है। लेकिन जब दोनों चीजें मिक्सचर होगा तो इस तरीके से करो। ठीक है आते हैं क्वेश्चन बिल्कुल। और आजकल आ भी रहे तुम्हारे शिफ्ट में पक्का एक ना एक मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो बस फिर तुम्हारी क्लास खत्म करते हैं। एलिगेशन का फिर तुम्हारा पक्का हो जाएगा ना। ये तो आसान ही है। 37 क्वेश्चन लगाओ। 37 नहीं है रहने दो 37 मतलब 38 38 फोटो वाला 38 क्वेश्चन। ऐसा क्यों होगा भाई कुछ नहीं बोला। 38 बस ये लगाओ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है एलिगेशन
कल मैं एक काम करूंगा भाई, डाउट ले रहा हूँ तुम्हारे पार्टनरशिप के मिक्सचर के पीडीएफ के क्वेश्चन। ठीक है, सारा बोला मिलाने के लिए, तो सारा मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा रेशो देख लेना, दूध का लो पानी का लो वैसे ही मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल रेशो देखो कितना मिले, 2 है। मिल्क और वाटर का रेशो 3:4, 5:3। तो बीच वाला क्या आएगा? कुछ भी ले लो, अगर पानी को मेरा 5 नहीं, बीच वाला 1:1 नहीं लोगे, इसने बोला बीच वाले में क्या होना चाहिए, इस मिक्सचर वाला। रुक जाओ। If the mixtures are poured into a third vessel, the ratio of the water and milk in the third vessel। अच्छा, थर्ड में वो निकालना है भाई, ये तो और अलग हो गया। दोनों को मिक्स कर दिया तुमने, पूरा पूरा मिक्स कर दो भाई। 1:1 नहीं, 1:1 मत लो, वही तो तुम्हें निकालना है। वो पूरी बाल्टी यहाँ से मिक्स करी अभी, रोड ये क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। पूरी बाल्टी यहाँ से उठाई, 7:8 ले लो, बनाना जरा 7:8 ले, 7:8 लेके बताना मिल्क और वाटर का रेशो। नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे लेके थोड़ी बनाओगे। एक मिनट रुको, इसको चेक कर लेंगे। 38 मैं बता दो। हाँ ठीक है, देखो ऐसे वाटर मिल्क टोटल वेसल 1 वाटर और मिल्क। वाटर कितना है इसके अंदर भाई, 4। मिल्क कितना है, 3। वेसल 2 में वाटर कितना, 3। मिल्क कितना, 5। ठीक है, नहीं 5 मिल्क है, आपने ऊपर सही तो है, सही है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ टोटल कितना है, 4 और 3 7, 7 क्वांटिटी है ना, तो मिल्क की 7, वाटर की भी 7 क्वांटिटी आएंगे और मिल्क की भी 7 क्वांटिटी। वाटर का ये तो रहा 4, मिल्क है 3 भाई। वाटर पे 4 है, 4 है क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन में अच्छा 3 और 4 है क्या, 3 और 4 क्वेश्चन, 3 और 4। अच्छा वाटर मिल गया क्या, ये और वो, ये तो वाटर मिल्क ही है 5:3। ये तो ठीक है, वाटर ले लो 3, मिल्क ले लो 4, वाटर ले लो 5, मिल्क ले लो 3। यही है। अब देखो ध्यान से कैसे मिक्स करोगे, टोटल क्वांटिटी 7 है, तो जब भी तुम इस बर्तन में से निकालोगे ना कुछ भी, वो 7 यूनिट लेके आएगा। ठीक है, 7 यूनिट लेके आएगा, और इसमें से निकालोगे तो कितना टोटल, 8, वो 8 यूनिट लेके आएगा। हम इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें बीच का रेशो नहीं पता, वो ही निकालना है हमें। अगर ये होता तब तो हम डायरेक्ट निकाल देते एलिगेशन लगा के, लेकिन यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें यही तो निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, ये टोटल 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट लेके आएगा, मतलब ऊपर 7 यूनिट से गुणा करो, इसको भी 7 से गुणा कर दो, क्योंकि 7 यूनिट लेके आएंगे दोनों। दूसरे वाला वैसे 8 यूनिट लेके आएगा। अब देख लो भाई, ये मान लो 7 के 21, ये 21 लीटर दूध लेके आया, पानी लेके आया, ये 8 में 40 लीटर लेके आया। ये भाई 7 चौक 28 लीटर लेके आया, 8 से 24 लीटर लेके आया। अब दोनों प्लस कर दो, तुम्हें पानी और दूध पता चल जाएगा कितना, 40 61 पानी आएगा, और कितना आएगा, 8 4 12, 2 1 कैरी, 4 52।
52 ही आएगा। 15 और 12 क्यों आएगा? 61 52 है। डी कैसे आ गया? 32 है ना क्वेश्चन? 38। पांच सत्ते 35, 5 को 7 से कर दिए। तो दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को रहने दो, क्योंकि इसमें ना दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी पड़ेगी। अभी तो उसको रहने दो, कल कर लेने से। ठीक है, अब इतना है।